गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 हुतुतु। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ये क्या है हुतुतु। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हुतुतु आउट 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 ऑल द गर्ल्स ऑन वन साइड शाउटेड लाउडली। हुतुतु कहते कहते जो है सभी लड़कियां चिल्लाती हैं कि आउट आउट आउट। एक साइड की सभी लड़कियां चिल्लाती हैं हुतुतु होल्ड फ्रॉम हेयर हुतुतु होल्ड फ्रॉम द लेग होल्ड हर लेग। वसुधा यू कम हेयर यू होल्ड हर फ्रॉम हेयर हाई मेक श्योर दैट श्यामला हैंड डस्ट नॉट टच द लाइन। और श्योर हो कि श्यामला जो है जो लड़की है उसका हैंड लाइन को टच ना कर पाए। होल्ड हर हैंड उसका हाथ होल्ड करो। हुतुतु ओ यस शी हैज टच्ड इट। ओ नो इसने जो है लाइन टच कर दी श्यामला ने। आउट 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 ऑल आउट सभी जो है ऑल आउट हो गए। योर टीम इज ऑल आउट तुम्हारी पूरी टीम क्या होगी ऑल आउट होगी क्योंकि श्यामला ने लाइन को टच कर दिया। अब हम जानेंगे कौन सा गेम है। देखो बच्चों यहाँ पर जो है बच्चे खेल रहे हैं इस गेम को। ठीक है, तो श्यामला को जो है इन्हें पकड़ा हुआ है। श्यामला इस लाइन को टच करने की कोशिश कर रही है और अंततः वो लाइन को टच कर जाती है। ठीक है, व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग ये लड़कियाँ क्या कर रही होंगी। दे आर शाउटेड आउट 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 इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। क्लियर है कि वो क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अब ये गेम कौन सा है बच्चों आप पहचान गए होंगे अगर आप खेलते हैं तो। ठीक है, तो डू यू कॉल दिस गेम व्हाट डू यू कॉल दिस गेम आप इस गेम को क्या कहते हैं। चेंडू गुड्डू हुतुतु या छू किट किट हा दूदू या कबड्डी। तो हम लोग इस गेम को क्या कहते हैं कबड्डी कहते हैं। तो कबड्डी को और किन किन नामों से जाना जाता है। चेड्डू कड्डू और हुतुतु और छू किट किट और इसके अलावा हादू दू। ठीक है, इन नामों से जो है कबड्डी को जाना जाता है। When 6 girls surrounded श्यामला and catch her, everyone thought that she was out. जब 6 लड़कियों ने श्यामला को घेरा हुआ था और उसको पकड़ा हुआ था तो सभी लोग सोच रहे थे कि श्यामला जो है आउट हो जाएगी। बट क्या होता है somebody catch her legs and somebody her arms while on girls catch her by the waist. But श्यामला was not the one to give up. क्या होता है कि सभी लोग उसे पकड़ा रहते हैं, कोई उसके लेग को कोई उसके आर्म्स को। ठीक है, कोई उसके वेस्ट को। सी डायरेक्ट हर सेल्फ एंड मैनेज टू टच द लाइन इन द सेंटर। और वो किसी न किसी तरह जो है सेंटर की लाइन तक पहुंच जाती हैं। तो इस प्रकार से जो है व्हेन श्यामला टच द लाइन ऑल द गर्ल्स ऑफ अपोजिट टीम्स और होल्डिंग हर सो ऑल द टीम गॉट आउट। तो सभी अपोजिट टीम जो है आउट हो जाती है ऑल आउट। बट रूसी एग्रीड दैट श्यामला हैड टेकन अ ब्रेथ इन बिटवीन। लेकिन जो रूसी है वो आर्ग्यू करती है कि श्यामला ने जो है अपनी सांस तोड़ दी थी बीच में। सो द टीम वॉज नॉट आउट, तो इसलिए जो है टीम नॉट आउट होगी। श्यामला इंस्टीड दैट दिस वॉज नॉट ट्रू। श्यामला कहती है कि यह सत्य नहीं है, मैंने अपनी जो ब्रीथ है सांस वो तोड़ी नहीं थी। सी सेड दैट इफ सी हैड टेकन अ ब्रीथ वाई डिड द गर्ल्स कीप होल्डिंग हर। अगर मैंने सांस तोड़ दी थी तो लड़कियों ने मुझे पकड़े क्यों रखा। देयर वॉज अ बिग आर्ग्यूमेंट और उनके बीच में जो है आर्ग्यूमेंट होने लगता है। फाइनली श्यामला वन। फाइनली क्या होता है श्यामला जीत जाती है। ठीक है, तो इस गेम के बारे में आप जानते होंगे कि आप कबड्डी खेलते हैं बच्चों। तो कबड्डी में एक टीम में 6 प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें कितने प्लेयर हैं देखो, एक टीम में कितने प्लेयर हैं 6 प्लेयर। ठीक है, आगे देखते हैं द गेम ऑफ कबड्डी। अब कबड्डी खेली कैसे जाती है। सो दिस इज
This water game of kabaddi is like pushing, pulling, screaming, and shouting, dragging, falling on the ground. It is rough game. It has many rules. जो कबड्डी है उसमें पुशिंग किया जाता है, पुलिंग, स्ट्रीमिंग, शाउटिंग, ड्रैगिंग और साथ ही साथ फॉलिंग, ठीक है। और इसके कुछ रूल्स भी होते हैं जिसको फॉलो करना होता है प्लेयर को। इट इज लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज। ये जो है बहुत विचित्र और क्या है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी होती है। होल्डिंग योर ब्रीथ व्हील रनिंग एंड कंटिन्यूसली सेइंग कबड्डी कबड्डी, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, अपनी सांस को रोके रहना होता है, कबड्डी 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 करके बोलते हुए जाना होता है। और दूसरी टीम के प्लेयर जो अपोजिट टीम होती है उस प्लेयर को टच करके वापस आना होता है, या वहाँ जो अपोजिट टीम होती है उनकी लाइन को छू करके आना होता है, ठीक है। सो मैनी थिंग्स डू इन द कबड्डी, यू कैन डू दिस अलॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ। कबड्डी कबड्डी जो है आप तब तक बोल सकते जब तक कि आपकी सांस रुकी रहे, ठीक है। अगर आपकी सांस टूट जाती है तो कबड्डी कबड्डी भी नहीं बोल सकते, ये रूल होता है इसका, ठीक। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। आपको जो है अपने शरीर और अपना माइंड का गेम खेलना होता है इस गेम में, ठीक है। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स। आपको अपनी इस ताकत, अपनी शक्ति भी दिखानी होती है शरीर की, ठीक है, कि आप प्लेयर को स्टॉप कर सकें, रोक सकें, उसे पकड़ सकें। एट द सेम टाइम यू हैव थिंक अबाउट हाउ टू इंटर द साइड। और साथ ही साथ सेम टाइम पर आपको ये भी सोचना होता है कि आप कैसे जो है अपोजिट टीम की ओर से एंटर करते हैं और कैसे उन्हें आउट कर सकते हैं। तो यू हैव डिसाइड होम टू टच क्विकली एंड कम बैक। और साथ ही ये भी सोचना होता है कि आप को कैसे जो है किस खिलाड़ी को टच करके वापस आना है अपनी साइड। इफ़ यू गेट कैच देन हाउ डू यू रीच द लाइन इन द सेंटर। और अगर आपको पकड़ा गया तो आप किस तरीके से जो है सेंटर की लाइन तक का पहुंच सकते हैं, ये आपका माइंड गेम है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये हैं आपके कर्णम कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? हैव यू सीन और रीड अबाउट इन हर न्यूज़पेपर। आपने इनका नाम जो है सुना होगा न्यूज़ में या न्यूज़पेपर में। कर्णम मल्लेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। ये हैं आपके वेट लिफ्टर। सी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रहते हैं। हर फादर इज ए पुलिस कांस्टेबल। उनके पिता क्या हैं? पुलिस कांस्टेबल हैं। मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड। जब वो केवल 12 साल की थी तब से उन्हें वेट लिफ्टिंग सीखा था। नाउ शी कैन लिफ्ट वेट ऑफ 130 किलोग्राम। अब जो है वो 130 किलोग्राम उठा सकते हैं। कर्णम हैज़ वन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट। उन्होंने जो है 29 मेडल जो है इंटरनेशनल इवेंट्स में जीते हैं। हर 4 सिस्टर आल्सो प्रैक्टिस वेट लिफ्टिंग। और उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी क्या करते हैं? वेट लिफ्टिंग सीखती हैं, ठीक है। और स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर। अब हम जानेंगे एक स्टोरी के बारे में जिनमें 3 बहनों की एक कहानी है, ठीक है। लुक एट दिस फोटोग्राफ। डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहे 3 वुमेन्स। ये आपको किस तरीके की दिखा दें? ग्रैंड मदर, बट लेकिन वो डिफरेंट है। द पिक्चर ऑफ द 3 सिस्टर ज्वाला, लीला एंड हीरा। इन तीनों सिस्टरों का नाम है ज्वाला, लीला एंड हीरा। दे लिव इन मुंबई। वो मुंबई में रहते हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी। ये सभी तीनों बहनें कबड्डी खेला करती हैं थी। एंड कच द गेम ऑफ अदर। ज्वाला टेल्स, ज्वाला बताती, व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम। जब हम जवान थे तो गर्ल्स को ये गेम खेलने को अलाउ नहीं था। पीपुल टच दैट इफ़ गर्ल प्लेड सच रफ गेम नोबडी वुड मैरी देम। अगर लड़की इस प्रकार का गेम खेले तो कोई भी उनसे शादी नहीं करेगा, ऐसी बात उस टाइम में करते थे। तो दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वेयर वॉइस। और उन्हें जो है लड़कों की भांति जो है कपड़े पहनने पड़ते थे।
ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोज टू द कबड्डी, तो छोटे छोटे कपड़े पहनने पड़ते थे, तो दैट इज़ वाई दे स्टॉप्ड गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, और ये चीज़ें जो है गर्ल को रोकती थी। द सिस्टर वर यंग, द सिस्टर वर यंग व्हेन देयर फादर डेड, जो बहनें थी वो जब जवान थी तो उनके पिता की मृत्यु होगी। देयर मदर एंड मामाज brought them up. Both uncles used to play कबड्डी एंड खो खो। अब जो है उनके पिता की डेथ होने के बाद उनकी मामा और उनके मदर ने जो है उनको पाला पोसा, और उनके मामा जो थे अंकल वो कबड्डी और खो खो खेला करते थे। दे इनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, तो उन्होंने जो है इनकरेज किया उन्हें कबड्डी खेलने के लिए। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं। ऑलमोस्ट 50 ईयर एगो व्हेन वी स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्लेइंग दिस गेम। ज्वाला और लीला भी बताते हैं कि जब 50 साल पहले जो है 50 साल पहले हमने ये गेम खेलना शुरू किया तो उस टाइम जो है लड़कियों को इस गेम को खेलने नहीं दिया जाता था। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले टू दिस गेम, तो पेरेंट्स जो थे इस गेम को खेलने के लिए उन्हें अनुमति नहीं देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस, लेकिन हमारे मम्मी पापा अंकल और मदर ने जो है हमें सपोर्ट किया। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर्स गर्ल्स आल्सो ज्वाइन अस, हम तीनों बहनों ने गेम सीखा और कुछ और लड़कियों को ज्वाइन किया। वी फॉर्म कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टूडे, हमने एक कबड्डी क्लब बनाया जो आज भी एक्टिव है। रिमेंबरिंग दोज डे, उन दिनों को याद करते हुए वो बताते हैं। लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेज, लीला और हीरा बहुत एक्साइटेड हैं जब वो अपने गेम के बारे में बताते हैं। दे टेल हाउ दे वॉन सम मैचेज विच दे वर अबाउट टू लॉस, दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, तो बताते हैं वो किस प्रकार से अपने मैच को जीतते थे। ये उनकी स्ट्रॉन्ग विल का ही क्या था, नतीजा था। ड्यूरिंग दिस मैचेज सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन। वंस दे हैड टू गो टू अ डिफरेंट टाउन फॉर अ बिग मैच, जब वो एक बड़े शहर में मैच के लिए गए थे। लीला टेल्स द मैच हैड स्टार्टेड 6:30 इन द इवनिंग, जो मैच था 6:30 बजे इवनिंग में शुरू होने वाला था। बट वी वेंट टू सी अ मूवीज फ्रॉम 3 to 6 o'clock, लेकिन हम जो है एक मूवी देखने चले गए थे 3 से 6 बजे तक। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच, हमने सोचा कि हम मैच के टाइम पर वापस आ जाएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, इट वॉज क्लियर्ड बाई और मामा हु वॉज लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च, तो मामा जो है हमें देखने आई टॉर्च से। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कोल्डिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल। द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट डिड नॉट reduce their funds. Hira, the youngest sister, became a kabaddi coach. She wishes that children like to say should enjoy and play many games, especially कबड्डी। तो उन इस तरीके से वो एक बार बताते हैं कि जब मैच शुरू होने वाला था तो 6:30 बजे मैच शुरू होने वाला था, लेकिन वो 3 से 6 बजे तक मूवी देखने चले गए। तो उनके मामा जो थे वो ग्राउंड में उनका वेट कर रहे थे कि अब आएंगे करके, बट वो क्या थे अपने किसमें बिजी थे, मूवी देखने में। तो उनके मामा उन्हें टॉर्च के सहारे ढूंढने वहाँ पर आए। तो इस तरीके के फनी मोमेंट्स जो है अपने बताते हैं। तो इस प्रकार से हीरा भी जो है कबड्डी टीम की कोच है, कह रहे हैं कबड्डी टीम की कोच भी बने। ठीक है, तो ये था हमारा एक चैप्टर छोटा सा। ठीक, तो इस चैप्टर में हमने जाना कबड्डी गेम के बारे में। ठीक है, तो कबड्डी किस तरीके से खेला जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट प्लेयर्स के बारे में भी हमने इसमें डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, तो इसके साथ एंड होता है हमारा चैप्टर। थैंक यू।